हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 154 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 153 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और जाके आपसे 153 प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे हम इस वीडियो में दोस्तों तो 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि आपका एमसीक्यू बेस होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका, जिसमें आपका जीएस होता है, इसके बाद आपका जीके होता है, इसके बाद आपका करंट का भी पार्ट्स इसमें शामिल करता हूं और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस सीरीज़ की बात करूं दोस्तों तो इसमें हम 10 लाख क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप पीटी के एग्जाम में देंगे दोस्तों तो आपको 85% प्लस क्वेश्चन तो हमारे वीडियो सीरीज से मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा नंबर ऑफ वीडियो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे। लगभग में एक दिन में 200 से 250 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो चलते हैं लेट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। आपको पता होगा कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध है या संबंध मामला है। तो देखिए ताप गतिकी का नियम जो है दोस्तों ये आपका ऊर्जा के संरक्षण के नियम है। क्या है? ऊर्जा के संरक्षण नियम है। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों 52 नंबर का क्वेश्चन है कि ल्यूमेन एकक है। फिजिक्स से अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में रिपीट होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ल्यूमेन एकक है। किसका ल्यूमेन एकक है? तो ल्यूमेन जो एकक है दोस्तों ये है ज्योति फ्लक्स का। किसका है? ज्योति फ्लक्स का। बढ़ते हैं आपका 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 53 नंबर का पूछा गया है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र की सीपी जो है किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है। तो देखिए दोस्तों ये प्रकाश का जो ध्रुवन होता है, प्रकाश का ध्रुवन, इसके कारण से सीपी सुनहरी दिखाई देता है समुद्र में। क्या होता है? सुनहरी दिखाई, यानी गोल्डन कलर का दिखाई देता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि देखिए दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो रेगुलर मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 54 नंबर में, निम्न में से किस वालिया भट्टी में धातु मल्ल के रूप में प्राप्त किया जाता है। निम्न में कौन किसी वालिया भट्टी में धातु मल्ल के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो धातु मल्ल के रूप में जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों कैल्शियम सिलिकेट। क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट को धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं आपका 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 55 नंबर में आपसे पूछा गया है कि आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। जो आर्द्रता हम लोग मापते हैं तो किससे मापते हैं। तो देखिए आर्द्रता जो मापते हैं दोस्तों ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। बढ़ते हैं आपका 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 56 नंबर में, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है। एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है। ये गलत है। बाकी दोस्तों जो आपका है एक तार की सामग्री पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। एक तार की लंबाई सीधे अनुपात में होता है, बिल्कुल सही है। ताप में वृद्धि के साथ साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमको गलत चुनना था, तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन, जो कि सी ऑप्शन इसका तार का प्रतिरोध के बारे में गलत है। बढ़ते हैं आपका 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 57 नंबर में, टीका या वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। जो टीका है दोस्तों या वैक्सीनेशन जिसको सुई लगाने कहते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था दोस्तों एडवर्ड जेनर। कौन किया था? एडवर्ड जेनर। तो यहां से आपको बी ऑप्शन टिक करना है। बढ़ते हैं आपका 58 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है 58 नंबर में, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र नापा जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किससे नापा जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए झूठ का जो पता लगाया जाता है दोस्तों ये लगाया जाता है आपका पॉलीग्राफ से। किससे लगाया जाता है? पॉलीग्राफ से जो है झूठ का पता लगाया जाता है। बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इस किस कारण से। तो किस कारण से झुकता है दोस्तों, ये जो है फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो ये झुकता है दोस्तों स्थिरता जड़त्व के कारण से। किसके कारण से? स्थिरता जड़त्व के कारण से उसका सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है। बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। क्या होती है? आकर्षित। यहाँ पे आकर्षित होना चाहिए, ठीक है, आकर्षित होती है। तो ये सबसे पहले दोस्तों बताया था ब्रह्मगुप्त। कौन बताया था? ब्रह्मगुप्त बताया था। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, किसी पिंड का भार के बारे में पूछ रहा है। तो किसी पिंड का भार जो होता है दोस्तों ध्रुव पर अधिक होता है। क्या होता है? ध्रुव पर सबसे अधिक होता है किसी पिंड का भार। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन सही है। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 62 नंबर में, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या है। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो दोस्तों द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं, ठीक है। और 16 में से 7 गया तो 9 और 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। कितना होगा न्यूट्रॉनों की संख्या? तो 19 होगा। बढ़ते हैं आपका 63 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 63 नंबर में, निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? तो इसमें से ठोस स्नेहक कौन है दोस्तों? तो यहाँ जो ग्रेफाइट है दोस्तों एक ठोस स्नेहक है। क्या है? ठोस स्नेहक है ग्रेफाइट। और ये दोस्तों कार्बन का अपरूप होता है और ये विद्युत का जो है कि अर्धचालक होता है। बढ़ते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों 64 नंबर का क्वेश्चन है कि पॉलीएथिलीन बनता है, जो पॉलीथीन है बनता है, किससे बनता है पॉलीथीन? तो ये बनता है दोस्तों एथिलीन से। किससे बनता है पॉलीएथिलीन? तो एथिलीन से पॉलीथीन बनाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, शर्करा या मंड किण्वन से प्राप्त होता है? शर्करा या मंड जो है किण्वन से प्राप्त होता है। तो किसके किण्वन से प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये होता है एथेनॉल के किण्वन से प्राप्त। किसके किण्वन से? एथेनॉल के किण्वन से। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 66 नंबर में, ओजोन में होती है। तो ओजोन में क्या होती है दोस्तों? तो ओजोन में आपका केवल ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? केवल ऑक्सीजन होती है ओजोन में। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 67 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 67 नंबर में, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने की पानी की स्रोत को दूषित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी फैल जाती है? बायो से अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो देखिए कौन सा दूषित जल सेवन करने से कौन सा बीमारी होती है दोस्तों? तो इसमें जो बीमारी होती है दोस्तों ये होता है आपका कौन सा बीमारी? तो ये होता है मलेरिया। कौन सा बीमारी होता है? एक मिनट, मलेरिया नहीं होगा इसमें, टाइफाइड होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? टाइफाइड। तो ये गलत में मलेरिया लगा दिया था। तो टाइफाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 68 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा तत्व होता है वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 69 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 69 नंबर में, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के लिए उत्तरदायी है? तो उसमें जल के लिए उत्तरदायी है तो कौन सा अंग है दोस्तों? तो ये आपका गुर्दा है। तो यहाँ पे फिल्टर भी होता है जो है इसमें, ठीक है। आपको सी ऑप्शन यहाँ याद रखना है। बढ़ते हैं आपका 70 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आप 70 नंबर में, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका एसेनोड को। किसको कहा जाता है? एसेनोड को जो है हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 71 नंबर में, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? देखिए आगे तो सब पक्षी उड़ते हैं, एक पक्षी है इसमें जो पीछे की ओर उड़ता है। तो पीछे की ओर उड़ने वाले पक्षी का नाम है दोस्तों साइबेरियन सारस। कौन सा है? साइबेरियन सारस। और ये जो दोस्तों गुंजन पक्षी होता है ये सबसे छोटा पक्षी होता है। कौन सा होता है? सबसे छोटा पक्षी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 72 नंबर में, निम्न में से कौन सा कीट मनुष्य में निर्दालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है दोस्तों। तो कौन सा व्याधि फैलाता परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये सी ऑप्शन सही है, सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है जीएम फूड से आस्य है वैसे खाद्य पदार्थ से। जीएम फूड जो है दोस्तों क्या होता है? तो जीएम जो फूड होता है दोस्तों ये होता है आपका जो अनुवांशिकता रूपांतरित होता है। क्या होता है? जो अनुवांशिक रूपांतरित होता है, ठीक है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? यानी कि पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली जो है दोस्तों ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका एजी टेंसले किया था। कौन किया था? एजी टेंसले के द्वारा किया गया था पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली। बढ़ते हैं आपका 75 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 75 नंबर में, डॉल्फिन मछली सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है?
देखिए डॉल्फिन मछली की सर्वाधिक संख्या जो है दोस्तों बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। तो याद रखिएगा बिहार में। बढ़ते हैं आपका 76 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 76 नंबर में, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो फल्गु नदी का दोस्तों इसमें उद्गम स्थल कौन सा है? तो जो फल्गु नदी का उद्गम स्थल है ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार जो है ये फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 77 नंबर में, विश्व शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे पूछा है कि विश्व शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को विश्व शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 78 नंबर में, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष और वो भी महिला, तो ये कौन था दोस्तों? ये था दोस्तों आपका मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है दोस्तों ये महिला लोकसभा अध्यक्ष था भारत में प्रथम। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। देखिए नाम से लड़का लगता है लेकिन ये लेडीज है। बढ़ते हैं आपका 79 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 79 नंबर का है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है कोयम्बटूर में। कहाँ पे स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 80 नंबर में, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत महिला साक्षरता दर लगभग है। तो 2011 के जनगणना के हिसाब से दोस्तों जो भारतीय महिला की साक्षरता दर है ये है 65%। कितना है? 65%। बढ़ते हैं आपका 81 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 81 नंबर में, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता राज्य वाले राज्यों का अवरोही क्रम। यहाँ पे पूछा है अवरोही क्रम, ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम कौन सा सही है? तो देखिए पहला जो है सर्वाधिक साक्षरता केरल है, इसके बाद मिजोरम है, इसके बाद गोवा है, इसके बाद त्रिपुरा है। तो इसके दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जनगणना से संबंधित। तो आपको याद रखना है केमी गोती, ठीक है, केमी गोती याद रखना है। आपको याद आ जाएगा इस सीरीज से क्योंकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। तो केमी गोत्री याद रखना दोस्तों। के से हो गया केरल, मी से हो गया मिजोरम, गे से हो गया गोवा, ठीक है, और त्रि से हो गया आपका त्रिपुरा। तो ठीक है, तो केमी गोत्री, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये सूत्र के माध्यम से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम लेवल में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 82 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 82 नंबर में, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो इसमें दोस्तों द्वितीय संचय यूनिट जो नहीं है वो है रैम। बाकी द्वितीयक संचय यूनिट डीवीडी भी है, फ्लॉपी भी है, चुंबकीय टेप भी है। तो रैम आपका फर्स्ट यानी कि प्राइमरी आता है, प्राइमरी ये स्टोरेज मेमोरी है, बाकी ये सारे सेकेंडरी है। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करें तो इसका मतलब सेकेंडरी डिवाइस नहीं है। तो रैम प्राइमरी डिवाइस में आता है, सेकेंडरी में नहीं आता। बढ़ते हैं आपका 83 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 83 नंबर में, एक बाइट बनता है, एक बाइट जो बनता है कितना से बनता है दोस्तों? तो एक बाइट बनता है दोस्तों 8 बीट से। जो 8 बीट होता है, 8 बीट बराबर क्या होता है? एक बाइट होता है। क्या है? एक बाइट। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस है ये, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 84 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 84 नंबर में, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? जो मोहिनी अट्टम है नृत्य है इसका विकास किस राज्य में हुआ है मूलतः या अधिक मतलब कि? तो ये जो हुआ है दोस्तों ये आपका कहाँ पे हुआ है? केरल में हुआ। कहाँ पे हुआ है? केरल में हुआ है मोहिनी अट्टम का शुरुआत या विकास। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 85 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 85 नंबर में, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा दोस्तों ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बढ़ते हैं आपका 86 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 86 नंबर का पूछा गया है, भारत के सहयोग से किस देश में तालाबंगकरीय जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया? ये तीनों जल विद्युत परियोजनाएं किसी देश का दोस्तों? तो ऑप्शन में आपको बताना किस देश का है। तालाबंगकरीय जो दोस्तों ये भूटान का है और भारत के सहयोग से स्थापित किया गया है भूटान में। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 87 नंबर में, एंटोनियो गुटरेस है। ये एंटोनियो गुटरेस क्या है दोस्तों? तो एंटोनियो गुटरेस जो है दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है एंटोनियो गुटरेस। बढ़ते हैं आपका
88 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 88 नंबर में, निम्नलिखित में मगध राजवंशों को कालक्रम के लिखिए, यानी कि काल क्रमानुसार लिखिए। तो देखिए सबसे पहले जो हुआ था वो लिखना है आपके। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहला नंबर पे कौन आएगा, तो सबसे पहला नंबर पे दोस्तों आपका जो आएगा ये हर्यक वंश आएगा, यानी फोर्थ आएगा। इसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, तो सेकेंड नंबर पे आपका जो आएगा ये आपका शिशुनाग वंश, यानी 2 नंबर आ जाएगा। इसके बाद अगर थर्ड नंबर की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें आपका नंद आ जाएगा, यानी 1 नंबर आ जाएगा। इसके बाद अगर लास्ट बात करेंगे दोस्तों ये तो 3 नंबर आ जाएगा। तो सीरीज इसमें से ये आपको सजाना है। आंसर पे अगर जाएंगे तो इसका आंसर नीचे दिया होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कौन सा हमको करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस क्रम में आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 89 नंबर का क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे, यानी कि प्रारंभिक या आरंभिक या पहले जो है पहले का जो बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए दोस्तों, तो पाली भाषा में। किस में रचे गए थे, पाली भाषा में। बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 90 नंबर में, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक शिलालेख को अर्थ स्पष्ट किया था या अशोक शिलालेख को पढ़ा था। तो देखिए ये पढ़ा था या अर्थ स्पष्ट किया था, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन जो है कि कभी कभी इस टाइप से पूछा जाता है, पढ़ा है, कभी कभी अर्थ स्पष्ट किया। तो देखिए याद रखना है 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम है दोस्तों। जेम्स प्रिंसेप जो है 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ईस्वी के साथ नाम भी याद रखना है। 1837 और जो व्यक्ति है वो है जेम्स प्रिंसेप। बढ़ते हैं आपका 91 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 91 नंबर में, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था दोस्तों आपका किसके शासनकाल में, तो ये जो हुआ था दोस्तों ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। ये पल्लव शासक था दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में न जाने कितने कितने बार रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं आपका 92 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक दोस्तों कौन था, तो ये था दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसको कहा जाता था, इल्तुतमिश को। और ये देखिए दोस्तों ये जो है ये क्या कहते हैं, गुलाम वंश का ये शासक था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था। तो यहाँ इल्तुतमिश आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आपका 93 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 93 नंबर का है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के लिए परिणाम स्वरूप पड़ी थी। तो देखिए जो यहाँ पे मुगल से पहले यहाँ पे कौन था, लोधी वंश का शासक था। कौन था, लोधी वंश के शासक था। और ये इब्राहिम लोधी यहाँ का जो है शासक था लोधी वंश से, ठीक है। तो इसको जो है 1526 ईस्वी में और जो है कि ये बाबर जो है ये लड़ाई किया था, दिल्ली पर चढ़ाई किया था। जो पानीपत यहाँ बगल में है दिल्ली का, इस पे इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। इसको हरा दिया था किसको, इब्राहिम लोदी को। और 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था। इसी लड़ाई पर विजय के फलस्वरूप जो है दिल्ली जो है कि पूरा भारत पे मुगलों का राज रहा था। तो यहाँ से आपको पानीपत की पहली लड़ाई याद रखना है, डी ऑप्शन सही है, पानीपत की पहली लड़ाई। और ये पानीपत की दूसरी लड़ाई तो ये हुआ था आपका 1556 में। कब हुआ था, 1556 में, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 94 नंबर का है, पूछा गया भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। यहाँ पे पूछा है कि पहला यूरोपियन कौन था जो कि अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये क्या था दोस्तों आपका जो है चार्ल्स विलिक्स। कौन किया था, चार्ल्स विलिक्स किया था अंग्रेजी में अनुवाद भगवत गीता को। बढ़ते हैं आपका 95 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 95 नंबर में, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। तो ये बना था दोस्तों आनंद मठ। आनंद मठ कौन लिखा है दोस्तों, तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा है, यानी कि ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और आनंद मठ में ही दोस्तों वंदे मातरम इसी में है। तो बढ़ते हैं आपका 96 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिलान चिन्ह वाला है और हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ। तो यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव, तो लॉर्ड क्लाइव क्या काम किया था दोस्तों, तो लॉर्ड क्लाइव जो काम किया था दोस्तों ये किया था बंगाल में द्वैत शासन। और इसे बंगाल में द्वैत शासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव। अब बढ़ते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली कौन सा काम किया था दोस्तों, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो किया था सहायक संधि, इन्होंने ही स्टार्ट किया था सहायक संधि। इसके बाद जो आपका लॉर्ड डलहौजी है, राज्य विलय नीति या राज हड़प नीति, यहाँ पे देखिए सी का 3 हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन,
तो लॉर्ड कर्जन दोस्तों जो है ये आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, यानी डी का क्या हो जाएगा, 2, डी का 2। तो याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी राज्य विलय नीति, लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी जो है रेल और डाक का खोज इन्होंने ही किया था। अगर ऑप्शन में रहता तो वो मिला देते यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है कि इस तरह से आपको देना है। थोड़ा ऑप्शन और नीचे है दोस्तों, कौन सा इसमें सीरीज होगा, मैं आपको सीरीज बताती हूँ, इसी सीरीज से सही होगा। बढ़ते हैं आपका 97 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। निम्नलिखित में से किस एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। तो देखिए यहाँ पे विधानसभा किस में है, ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है। तो जो दोस्तों चंडीगढ़ है, यहाँ पे विधानसभा है। कहाँ पे, चंडीगढ़ में विधानसभा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 8 नंबर में, मनरेगा में आवेदक को उसके निवास स्थान के कितने किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। जो आवेदक है दोस्तों, जो मजदूर है, उसको कितने किलोमीटर के अंदर उसको रोजगार मुहैया कराया जाता है। तो 5 किलोमीटर के अंदर। कितना, 5 किलोमीटर के अंतर्गत। बढ़ते हैं आपका 99 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 99 नंबर में, कंगारू किस देश का प्रतीक है। तो कंगारू दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। अगर कीवी पूछे दोस्तों तो कीवी आपका न्यूजीलैंड का प्रतीक है, लेकिन पूछा गया है हमको कंगारू के बारे में, तो ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 100 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कौन थे। तो तिरहुत प्रमंडल के जो आयुक्त थे दोस्तों, ये थे LF मार्सेड। कौन थे, LF मार्सेड थे। चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लिए, ताकि आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।